नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है कानपुर हिंसा मामले में। कानपुर के काजी ने एक विवादित बयान दे दिया है। आपको बता दें कि दरअसल काजी मौलाना ने ये कहा है कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ तो वो कफन बांध कर निकलेंगे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले में जहां 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तो वहीं 147 ऐसी संपत्ति है जिनको चिन्हित किया गया है और आशंका जताई जा रही है कि इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, जिसके बाद मौलाना का ये जो है विवादित बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो पुलिस है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इसी के साथ ही उनका कहना है कि पक्षपात के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर हम पुलिस की माने तो वो सारे वीडियोस खंगाल रही है। इसी के साथ ही जो वीडियो में लोग चिन्हित किए गए थे, करीब 50 से भी ज़्यादा लोग थे, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि आरोपी स्वयं चल करके आ रहे हैं, थाने में सरेंडर कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से इस पर योगी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है वो भी सराहनीय है, क्योंकि लगातार जो चाहे उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, लगातार इस पे सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वैसे ही इस पर जिस तरीके से प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है, भय मुक्त बनाना है तो इस तरीके की कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कानपुर में पिछले जुमे के दिन हिंसा के बाद यूपी पुलिस द्वारा अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं इस मामले में पत्थरबाजी और हिंसा में शामिल आरोपितों के 147 अवैध संपत्तियों की पहचान प्रशासन ने कर ली है, जिन पर बुलडोजर चलाए जाने की आशंका के बीच शहर के काजी हाजी अब्दुल कुद्दूस ने विवादित बयान देते हुए पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काजी कुद्दूस ने कहा कि इस मामले में योगी सरकार की पुलिस एक तरफा एक्शन ले रही है। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन को धमकी देते हुए हाजी ने कहा कि यदि इसी तरह से एक्शन हुआ और बुलडोजर चलाने जैसी कार्रवाई हुई तो लोग कफन बांधकर मैदान में आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यही होना है तो हम मरने के लिए निकल पड़ेंगे। इस बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन पक्षपाती है और मुसलमानों को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि काजी ने वहीं ये भी कहा कि अब तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 90 से 95% तक मुसलमान हैं। काजी का ये भी कहना है कि मुसलमानों पर भी पत्थर फेंके जाने का वीडियो मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल मुसलमानों की ही गलती नहीं है, इन लोगों की भी सिर्फ यही गलती थी कि जुलूस निकाला था और बाजार बंद करवाया था। आपको बता दें कि वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस इस बारे में जल्द ही नया पोस्टर जारी करेगी। इसमें कुछ और अन्य आरोपियों की तस्वीरें होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस मामले में दोषी थे उन पर भी कार्रवाई होगी। बता दें कि पुलिस के ऊपर पथराव करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन किसी भी निर्दोष पर एक्शन नहीं होगा, ऐसा एडीजी का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा के आरोपितों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को भी जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जानबूझकर हिंसा कराई गई थी। ये सभी बातें जांच में सामने आ जाएंगी कि किसने हिंसा का आदेश दिया था और कौन लोग ये हिंसा करवाने में शामिल है। आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए फोटो हासिल किए थे। इन फोटो के जरिए उन सभी दंगाइयों को पहचानने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले में पुलिस की एक तरफ से पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर जारी करने का आसार भी साफ दिखाई देने लगा है। पोस्टर चस्पा होने के बाद से ही पत्थरबाज योगी सरकार के डर से खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। अब तक कुल
50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कानपुर हिंसा में कुछ उपद्रवियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए भड़काऊ पोस्ट कर लोगों को उकसाने का काम किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने पहले ऐसे 8 लोगों के अकाउंट चिन्हित किए थे और अब 2 अन्य हैंडल्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके खिलाफ आईटी एक्ट व धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वहीं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि प्रशासन केवल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो मजहब के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, साथ ही सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। इसी के साथ ही भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रशासन किसी धर्म विशेष को निशाना नहीं बना रही है। सरकार की नीति है कि राज्य में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, उसका पालन कर रही है। साथ ही दिनेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि हम दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुई हिंसा के बाद से ही वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। ये राष्ट्रपति के दौरे वाले दिन ही हुई ये हिंसा देखने को मिला था, जब राष्ट्रपति समेत देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी भी वहां पर मौजूद थे कानपुर में। इसी के साथ ही इस दिन प्रदर्शन करने के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसमें जुमे की नमाज के बाद ये गए। मुसलमानों की ओर से नुपुर शर्मा के बयान पर ऐतराज जताते हुए जोरदार पत्थरबाजी भी की गई थी। साथ ही कुछ जगहों पर गोलियां चलने की आवाज भी सुनने की खबर मिली थी। अब फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिसमें पीएफआई का हाथ होना भी बताया जा रहा है। इसी के साथ ही जो मास्टरमाइंड था इस पूरे हिंसा का, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एटीएस की टीम ने लखनऊ से हयात हाशमी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो तमाम चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आ रही हैं और जिस तरीके से ये हिंसा हुई थी, जो हिंसा का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पीएफआई से जोड़ करके देखा जा रहा है और बार बार इसकी मांग उठाई जा रही है कि इसका जो पूरा कनेक्शन है वो पीएफआई से जुड़ा है, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम का मैटर है वैसा पीएफआई जैसा ही है, इसलिए इसको पीएफआई के एंगल से भी इसकी जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि कानपुर में जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। इसके बावजूद इस तरीके की हिंसा होना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जिसके बाद योगी सरकार ने ये सख्त आदेश दिए थे कि जो कानपुर के दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसके बाद लगातार जो पुलिस है वो एक्शन के मोड में है और लगातार इसको लेकर के गिरफ्तारियां तेजी के साथ चल रही है। इसी के साथ ही जो वीडियो फुटेज में जो चेहरे सामने आए हैं उनको बाकायदा चिन्हित करके उनका पोस्टर भी छपवाया गया है। इसी के साथ ही जहां लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इस दंगा में शामिल हुए लोगों को, तो वहीं कुछ आरोपित ऐसे भी हैं जो खुद से सरेंडर कर रहे हैं और थाने पहुंचकर अपना कबूलनामा कर रहे हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने ये भी ऑर्डर जारी किया है कि अभी 50 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है, 50 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी जो अन्य बचे लोग हैं उनको भी वीडियो के माध्यम से खंगाल कर उनको भी चिन्हित करके उनके भी पोस्टर जारी किए जाएंगे और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत योगी सरकार ने ऑर्डर दिया था कि इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ ही कानपुर विकास प्राधिकरण ने वहां पर स्थित कई ऐसे मकानों को भी चिन्हित किया है जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे। सकरी गलियों में 4-5 मंजिला ऐसे इमारतें बनाई गई थी जो कि अलाउ ही नहीं की गई थी कि इतने इमारतें वहां पर बनाई जाए, जिसकी वजह से वहां पर ये पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। इसी के साथ ही जहां 2 पक्षों में ये भिड़ंत हुई थी तो पुलिस को भी इसका शिकार बनने को देखा गया था, क्योंकि पुलिस वहां पर बीच बचाव करने के लिए गई थी और इसके एवज में जो लोग थे दूसरे समुदाय के उन्होंने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है,
क्योंकि जिस तरीके से 147 मकानों को चिन्हित करने की बात की गई है तो ये आशंका जताई जा रही है कि उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और इसी के साथ ही ये भी आदेश दिया गया है कि जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है वो दंगाइयों से ही भरपाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो काजी का ये विवादित बयान सामने आया है वो इसी आशंका को लेकर के आया है कि यदि बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो वो मैदान में कफन बांधकर उतरेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने एक पक्ष के दावा किया है, एक तरफा कार्रवाई बताई है, तो ये सारे जो वीडियो और फोटो मिल रहे हैं उसी के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब चाहे वो उस वीडियो में चाहे मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति दिखे या फिर हिंदू पक्ष का व्यक्ति दिखे, अगर हिंसा को भड़काने में जिसका हाथ होगा पुलिस उस पर जरूर कार्रवाई करेगी और योगी सरकार जरूर एक्शन लेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।